बाजार का ये सन्नाटा क्या तूफान से पहले की खामोशी है? इजराइल और ईरान के बीच जंग अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है और अब अमेरिका भी खुलकर मैदान में आ गया है। ईरान पर अमेरिका के हमलों के बाद दुनिया भर के बाजारों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। तो क्या अब आने वाले हफ्ते में यानी सोमवार को यानी 23 जून को जब भारतीय बाजार खुलेंगे तो हलचल होगी या हाहाकार? देखिए, आईपीओ की बरसात, सेंसेक्स में बड़ा बदलाव और कच्चे तेल की आग में झुलसती ग्लोबल इकोनॉमी। हर छोटी बड़ी खबर आपके मुनाफे या नुकसान का फैसला करेगी। तो अगले हफ्ते बाजार में क्या कुछ हो सकता है, इसका पूरा अपडेट इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। हम आपको बताएंगे उन फैक्टर्स के बारे में जिनके जरिए आने वाले हफ्ते में बाजार की दशा और दिशा तय होने वाली है। इस हफ्ते शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बाद शुक्रवार यानी 20 जून को बाजार ने दमदार वापसी की और पूरे हफ्ते के ऊपर नजर डालेंगे तो 1.6% की बढ़त भी बाजार ने दर्ज की। लेकिन अगले हफ्ते बाजार में फिर से भूचाल आ सकता है। वजह है इजराइल ईरान युद्ध और अमेरिका की एंट्री। इसके अलावा कई बड़े आईपीओ, सेंसेक्स में बदलाव और क्रूड ऑयल की कीमतें, सब कुछ मिलकर बाजार की दिशा तय करने वाले हैं। चलिए आसान भाषा में आपको समझा देते हैं कि अगले हफ्ते बाजार किन बातों पर रिएक्ट करेगा, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लीजिए बीते हफ्ते के बाजार के आंकड़ों पर। तो बीते हफ्ते शेयर बाजार की चाल कुछ इस तरीके की रही थी कि निफ्टी ने 1.59% यानी लगभग 1.6% की बढ़त के साथ 25,112 अंकों पर क्लोजिंग दी। निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो 1.31% की ग्रोथ दिखाई दी। 56,252 अंकों के आसपास ये क्लोजिंग देकर गया। वहीं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट 12,984 अंकों पर क्लोजिंग देकर गया। यहां पर हालांकि हल्की गिरावट देखने को मिली 0.06% की। चलिए अब सेक्टर्स पर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे तेजी से चलने वाला सेक्टर रहा था ऑटो का। यहां पर लगभग 0.25% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। वहीं प्राइवेट बैंक्स में भी 0.25% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज और कैपिटल गुड सेक्टर भी अच्छी तेजी के साथ चलते नजर आए। हालांकि अगर देखा जाए तो पीएसयू बैंक, फार्मा और मीडिया में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। मीडिया सेक्टर 2.97% की गिरावट देकर के क्लोजिंग देकर गया। वहीं फार्मा 1.69% की गिरावट के साथ पूरे हफ्ते की क्लोजिंग देकर गया। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिका ने सीधे युद्ध में उतरते हुए ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी कर दी, फोर्डो, नतांज और इस्फहान। इसमें दुनिया का सबसे एडवांस B-2 बॉम्बर इस्तेमाल किया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे दी और अमेरिका ने इजराइल से नागरिकों को निकालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। इस युद्ध का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल मार्केट, कच्चा तेल, सोने की कीमतें और भारत का शेयर बाजार, इससे सब कुछ प्रभावित होने की उम्मीद है। वैसे महज ईरान इजराइल युद्ध ही खाली बाजार को प्रभावित नहीं कर रहा। बाजार को प्रभावित करने के कई और अहम फैक्टर्स हैं। एक नजर उनके ऊपर भी डालनी बेहद जरूरी है, क्योंकि आने वाले हफ्ते में बाजार अपनी चाल इन फैक्टर्स के भरोसे ही तय करेगा। तो 20 जून को अमेरिकी बाजार मिले जुले रहे थे। अमेरिकी बाजार के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो डाउ जोन्स हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ था, लेकिन नास्डैक और S&P 500 में गिरावट देखने को मिली थी। भारत में भी अमेरिकी बाजारों की इस चाल का असर आने वाले हफ्ते में दिखाई दे सकता है। अमेरिका के बाजार इजराइल ईरान युद्ध को लेकर काफी सतर्क है और वहां से मिलने वाले संकेत भारतीय निवेशकों के मूड को भी तय कर सकते हैं। वहीं आने वाला हफ्ता आईपीओ के लिहाज से काफी बड़ा मालूम दे रहा है, क्योंकि कुल 13 आईपीओ बाजार में आ रहे हैं अगले हफ्ते, जिनमें बाजार करीब 16,000 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश करेगा। इसमें सबसे बड़ा आईपीओ एचडीएफसी बैंक की सब्सिडियरी एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का है। इसके अलावा एसएमई सेगमेंट में 8 कंपनियों के आईपीओ भी लॉन्च होंगे। अब निवेशकों की नजर इन आईपीओ पर भी टिकी रहने वाली है। वहीं एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है बाजार में। 23 जून से बीएसई सेंसेक्स में 2 नए स्टॉक्स जुड़ने वाले हैं, एक टाटा ग्रुप की ट्रेंड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बीईएल। इसके बदले नेस्ले इंडिया और इंडसइंड बैंक को बाहर कर दिया जाएगा। अब इंडसइंड बैंक से लगभग $145 मिलियन की निकासी हो सकती है। पैसिव फंड फ्लोज का असर भी बाजार पर देखने को मिलेगा। वहीं बाजार में कई कंपनियों के कॉर्पोरेट एक्शन का भी असर देखने को मिलेगा, क्योंकि करीब 48 कंपनियां अगले हफ्ते डिविडेंड, बोनस, राइट्स इशू और स्टॉक स्प्लिट जैसी घोषणाएं करने वाली हैं।
खास कंपनियां जो अगले हफ्ते बाजार के मूड माहौल को तय करने में मदद करेंगी, उनमें नाम आता है एचडीएफसी बैंक का, वेदांता, एचयूएल यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर, पॉलीकैब, सिप्ला, बजाज फिनसर्व और इसके अलावा कई और कंपनियां होंगी। अब इन कंपनियों पर भी बाजार की नजर बनी रहेगी, क्योंकि इनकी किसी भी एक बड़ी घोषणा से बाजार की चाल पर असर देखने को मिल सकता है। वहीं बात अब थोड़ी विदेशी निवेशकों और घरेलू संस्थागत निवेशकों की भी कर लेते हैं, यानी एफआईआई और डीआईआई, क्योंकि एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े बाजार पर सीधा असर डालते हैं। वैसे अगर आंकड़ों की बात करें तो अभी तक जून में विदेशी निवेशकों ने यानी एफआईआईज ने भारतीय शेयरों में 4192 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, लेकिन 20 जून को अकेले एफआईआईज ने 7940 करोड़ रुपए के शेयर खरीद लिए। वहीं डीआईआईज ने इस दिन 3000 करोड़ रुपए की बिकवाली कर दी। विदेशी निवेशक इस युद्ध की स्थिति को देखकर अपनी रणनीति आने वाले हफ्ते में तय कर सकते हैं। खरीदारी बिकवाली में बदल जाएगी या कोई नया खेल होगा, ये एफआईआईज के आंकड़े आपको अगले हफ्ते नजर आएंगे। वैसे अगर बात की जाए भारतीय रुपए की, क्योंकि रुपए का स्थिर होना भारतीय इकोनॉमी को दर्शाता है और बाजार भी इस तरफ लगातार देखता दिखाई देता है, तो भारतीय रुपए का हाल कुछ ऐसा है कि बीते हफ्ते 20 जून को रुपया 14 पैसा मजबूत होकर 86.58 पर बंद हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नरमी वाले संकेत और विदेशी निवेश के चलते रुपए को सपोर्ट मिला। हालांकि अमेरिका ने अब जो युद्ध में एंट्री ले ली है, उसके बाद इस युद्ध की गंभीरता बढ़ने पर रुपया एक बार फिर से दबाव में आ सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कच्चा तेल जो है वो अब सबसे बड़ा रिस्क बन गया है। देखिए, क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल $77 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। पिछले एक महीने के आंकड़ों पर आप नजर डालिए तो करीब 10% की इसमें तेजी आ गई है। युद्ध गहराने पर कच्चे तेल की कीमतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, जिससे भारत में तो एक तरफ महंगाई बढ़ेगी और दूसरी तरफ शेयर बाजार पर भी असर देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर अगर एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस बाजार की चाल को समझा जाए तो बीते हफ्ते बुल्स ने काफी जोर लगाया बाजार को उठाने के लिए और निफ्टी 25,100 के पार निकल गया। ब्रेकडाउन के आसार नजर आ रहे थे, लेकिन ऊपरी स्तरों पर ब्रेकआउट हो गया। अब ईरान इजराइल युद्ध की वजह से ट्रेडर्स काफी कॉशियस नजर आ रहे थे। आने वाले हफ्ते में भी वो कॉशियस ही नजर आएंगे। वहीं इस हफ्ते जून सीरीज की एफएनओ एक्सपायरी भी होनी है, इसलिए अभी बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अभी अगर देखा जाए एक्सपर्ट्स के मुताबिक निफ्टी पर 25,000 24,950 का सपोर्ट जोन बनता दिख रहा है। वहीं निफ्टी पर 25,200 से 25,250 का रेजिस्टेंस जोन भी नजर आ रहा है। तो फिलहाल एक्सपर्ट्स की सलाह थोड़ा कॉशियस होकर के बाजार में निवेश करने के है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग बाजार में ट्रेडिंग करते हैं वो बाजार पर फिलहाल वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखें और थोड़ा कॉशियस अप्रोच अपनाएं, क्योंकि इजराइल ईरान युद्ध पर नजर बनी रहेगी निवेशकों की और अगले हफ्ते बाजार में बड़े मौके भी नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस युद्ध से कई बड़े रिस्क भी पैदा हो गए। इसलिए एक्सपर्ट्स आपको सलाह यही दे रहे हैं कि निवेश से पहले सोच समझ के फाइनेंशियल एडवाइजर्स की राय के साथ अपनी जमा पूंजी बाजार में लगाएं और अपनी रिस्क एपेटाइट को भी ध्यान में रखें। वैसे आप किस रणनीति के साथ बाजार में उतरने वाले हैं अगले हफ्ते, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, बिज़ तक।